Hello, good morning, student. Today we have discussed the topics सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने किस तरीके से वायलेंट रूप लिया उसके बारे में देखेंगे हम। देखो, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, 1922 में गांधी जी ने क्या किया, विड्रॉल करना चाहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, ही फील्ड द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेस एंड सत्याग्राहीज नीड्स टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। उन्होंने क्यों उसको विड्रॉल किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये क्या था, हर जगह क्या हो गया था, वायलेंट हो गया था। मतलब इसने एक रौद्र रूप ले लिया था। रुद्र रूप कहने का मतलब आपस में मतलब मार पिटाई और ये सब ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने उसको कहा, सोचा कि इसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर ट्रेड की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। विद इन द कांग्रेस some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by Government of India Act of 1990. They felt that it was important to oppose British policy within the council, argue for reform and also demonstrate that this council were not truly democratic. उन्होंने क्या सोचा कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी है इसको हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जो भी हमारे नेता थे उन्होंने, और एक रिफॉर्म लेके आएंगे हम। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको चाहिए, जो यहाँ पर क्या है अच्छे से सिस्टम जो है देश में चले। तो देखो कौन कौन आए यहाँ पर, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों ने क्या करी, स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस टू आर्क फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। बट यंगर लीडर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मैनी रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और ये सुभाष चंद्र बोस थे, ये क्या चाहते थे कि मास एजिटेशन हो, मतलब जो है लोग इकट्ठे होके और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करें। ठीक है, उनका ये इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट। कुछ नेता तो ऐसे चाहते थे कुछ कि है ना भाई, क्या हो, एक पार्टी बन जाए और सब क्या हो, एक मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में स्टार्ट हो। और दो तीन नेता ऐसे थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र चाहते थे कि एजिटेशन मतलब मास स्ट्रगल हो, किसके लिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो बीच में आपस में क्या हुआ, मतभेद हो रहे थे नेताओं के। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दिस सच सिचुएशन इंटरनल डिबेट and decision, two factors again shape Indian politics towards the late in 1920. First was the effect of worldwide economic depression. हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी सही नहीं थी। एग्रीकल्चर प्राइजेज जो थी बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1920 एंड क्लॉप्स आफ्टर 1930 में क्या हो गई थी, जो एग्रीकल्चर की जो प्राइस थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी बच्चों। ठीक है, हैज़ ए डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड फील्ड एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। धीरे धीरे एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड थी वो क्या हो गई थी, बढ़ रही थी, और एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो डिक्लाइन हो रहा था। और जो किसान थे वो डिफ़िकल्ट कंडीशन में आ गए थे। क्यों, क्योंकि उनको रेवेन्यू देना पड़ रहा था। ठीक है, तो 1930 में कंट्री में क्या हो गया, बहुत कंडीशन क्या होगी, थोड़ी सी क्रिटिकल होगी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्ट्रक्ट ए सैटेरिक कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। और इस ऐसी सिचुएशन में ब्रिटेन में सर जॉन साइमन ने कुछ मतलब क्या हमारे यहाँ पर भी सेटअप किया, उन्होंने साइमन कमीशन आया। ठीक है, सेटअप इन रिस्पॉन्ड टू नेशनलाइज मूवमेंट। द कमीशन वाज टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। उसने जो साइमन कमीशन आया उसने क्या कहा, देखो यहाँ पर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट होना चाहिए, कमीशन सेटअप हो गया, और वहाँ भारत में क्या होना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म होनी चाहिए। कहने का मतलब प्रॉब्लम वाज दैट कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन। लेकिन उस जो था साइमन कमीशन, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिश, सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इसलिए तो साइमन गो बैक कहा भारत में। ठीक है, आगे देखो, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा, ध्यान देना बिल्कुल। When the साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, देखो साइमन कमीशन जब भारत में आया, जब भारत की सिचुएशन थोड़ी सही नहीं थी, उस टाइम साइमन कमीशन भारत में आया। कब, 1928। कब आया साइमन कमीशन आशीष, 1928 में। इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। लेकिन भारतीय लोगों ने इसको क्या कहा, गो बैक साइमन, कि यहाँ से साइमन कमीशन क्या हो जाए। क्यों, क्योंकि सब मेंबर जो क्या थे, ब्रिटिश थे, सारे इंडियंस कोई भी नहीं था। अगर देखो कोई चीज़, कोई पॉलिसी भारत में आ रही है और उसमें इंडियंस नहीं है, इंडियन कोई मेंबर ही नहीं है, तो अब अपने हितों के लिए थोड़ी ना बात करेगा, वो तो ब्रिटेन के हितों के लिए बात करेगा, है ना।
तो उन्होंने, उनका देखो क्राइटेरिया क्या था, उन्होंने कमीशन तो भेजा भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सेट करने के लिए, लेकिन उसमें क्या था, सारे ब्रिटिश थे उसके अंदर, इंडियंस कोई नहीं थे। इसलिए इंडिया में जैसे ही उसने एंट्री ली, भारत के लोगों ने इसका विरोध करके क्या कहा, साइमन गो बैक। ठीक है, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन, सबने इसका विरोध किया। इन एन एफर्ट टू win them over all victory, Lord Irwin announced in October 9 a wag for the dominance status for India in unspecified future and the round table conference to discuss a future constitution। इसका क्या हुआ, साइमन कमीशन को गो बैक करने के बाद लॉर्ड इरविन आए, उन्होंने क्या किया, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई और एक हमारे यहाँ पर एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक संवैधानिक फॉर्म जो है वो भारत में सेटअप हो, ताकि लोगों को हितों के लिए काम किया जाए। क्योंकि भारत में क्या हो रहा था, कॉप मूवमेंट चल रहे थे ब्रिटिश को भगाने के लिए। ठीक है, देन डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब आए। इन्होंने क्या कहा, बिकम मोर एसेटी द लिबरल एंड मॉडरेट हु वर अपोजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमेन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। इन दिसंबर 1929 क्या हुआ, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। देखो अब क्या हुआ, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया को, अब कोई भी बाउंडेशन में नहीं रहेगा भारत। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 में सेलिब्रेट हैज ए इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक पेज स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1930 में क्या हुआ, लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करा, उन्होंने कहा अब हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, बट द सेलिब्रेशन attracted very little attention, so Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life। देखो फिर 1930 में भी उन्होंने मतलब इतना प्रयास किए, कुछ हद तक सक्सेस भी हुए। ठीक है, हम संवैधानिक मतलब पूर्ण स्वराज के लिए, मतलब धीरे धीरे अब भारत किसकी तरफ जा रहा था, इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा था, समझ रहे हो। लॉर्ड इरविन जो थे, साइमन थे, उन्होंने मतलब ब्रिटिश ही थे उसमें मेंबर और भारत में भेजे, लेकिन उसको भारत ने विरोध करके उसको भगा दिया। और अब क्या थे, भारत के लोग क्या चाहते थे, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे का जो टॉपिक है ना, साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, साल्ट मार्च। ओके, देखो साल्ट मार्च में गांधी जी ने क्या किया था, जो भी सॉल्ट के ऊपर कानून जो भी मतलब लगा रखे थे, लॉ लगा रखे थे, उसका विरोध किया था, उसको एबोलिश किया था, उसके लिए डांडी मार्च की थी महात्मा गांधी, समझ गए। तो गांधी जी ने बहुत सारे एक वेट फॉर अ मिनट, देखो गांधी जी ने और बहुत सारे लीडर्स थे उनके फेवर में, उन्होंने क्या किया था, मतलब अपने जो एबोलिश करने के लिए सॉल्ट लॉ को 240 माइल्स चले थे गांधी जी, और इस लॉ को ख़त्म किया था कि भी सॉल्ट पे लॉ लगा रखा है और फ्री कर देना चाहिए, और कुछ हद तक सक्सेस भी हुए थे। ठीक है, थैंक यू।